दोस्तों हमेशा हमने लोगों को ये कहते सुना है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगता है। जैसे उनका मुताबिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक कि हमने हमारे पेरेंट्स से भी यही सुना है कि बिजनेस स्टार्ट करना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है वो हमारे पास नहीं होते। पर अगर हम प्रैक्टिकली इसे देखें तो पैसे से ज़्यादा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाती हैं। अगर आप दुनिया के 1000 रिचेस्ट लोगों की बात करें तो उनमें से 65% लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था विद नॉट इनफ मनी इन हैंड। दोस्तों आज हम डेमन जॉन की द पावर ऑफ बुक इस बुक की समरी देखेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप ऐसी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। मिस्टर डेमन जो खुद एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत बहुत ही कम पैसे से की थी। इस बुक में उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की जर्नी बताई है जिन्होंने एनएफ कैपिटल ना होने के बाद भी बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया। जैसे कि एक क्लीनिंग लेडी ने एक सक्सेसफुल कंपनी बनाई जो कपकेक बेचती थी, एक इंसान जिसने इंस्टाग्राम पे टी शर्ट्स बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि द पावर ऑफ ब्रूक होता क्या है। द पावर ऑफ ब्रूक एक ऐसा माइंडसेट है जो हर किसी में होता है, बट अक्सर हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास बिजनेस करने के लिए इनफ पैसे नहीं होते। द पावर ऑफ ब्रूक एक ऐसी सोच है जब आपके पास हज़ारों रीजंस होते हैं वो काम ना करने के लिए, बट एक रीज़न होता है उस काम को करने के लिए, तो आप कैसे भी करके उस काम को कर जाते हो। द पावर ऑफ ब्रूक वही सोच है जब आप जानते हैं कि आपके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है बट जीतने के लिए बहुत कुछ है। इस बुक में ऑथर ने 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिन्हें वो 5 शार्प पॉइंट्स कहते हैं, और बुक में मेंशन हर एक सक्सेसफुल पर्सन 5 शार्प पॉइंट्स को हाईलाइट करता है। आइए देखते हैं ये 5 शार्प पॉइंट्स है क्या। ऐसे सेट अ गोल। आप अपना टारगेट हिट नहीं कर सकते अगर आपको अपना गोल पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, और गोल सेट करते वक्त ध्यान में रखना है वो रियलिस्टिक हो, क्योंकि अगर अपने इनिशियल स्टेज में बहुत बड़े टारगेट्स रखोगे और वो कंप्लीट नहीं हुए तो आप फ्रस्ट्रेट होकर डिमोटिवेट हो सकते हो। और वहीं अगर आपने बहुत छोटी टारगेट्स रखी तो हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। सो थोड़ा वक्त लो और अकॉर्डिंगली गोल सेट करो। सोचिए कि बेस्ट सिनेरियो में क्या पॉसिबल है, और सेम वे वर्स्ट केस सिनेरियो भी इमेजिन करो। अपने सारे गोल एक नोटबुक में लिखो और उन्हें कंप्लीट करने में फोकस करो। धीरूभाई अंबानी ने 1962 में देखा कि इंडिया में पॉलिस्टर कपड़ों की डिमांड है। तब उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उन्होंने टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, आईटी, पावर और ऐसे बहुत सारे बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब आप खुद से पूछिए कि आपके गोल्स क्या हैं। ऐसे होमवर्क डू योर्स। बिजनेस के एनालिसिस को स्टडी कीजिए और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सीखिए, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको क्या मिल सकता है। ऑथर का ये मानना है कि हमें बिजनेस के की एलिमेंट्स और सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो अच्छे से सीखनी चाहिए, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होते। कुछ ऐसा बिजनेस देखिए जो फेल हो चुका है और देखो आप उसे क्या सीख सकते हो ताकि आप फ्यूचर में फेल ना हो। मार्केट के ट्रेंड सीखिए और देखिए कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उन सबको यूज़ कीजिए। ओपीएम का फ़ायदा लीजिए, जिसका मतलब है अदर पीपल्स माइंड, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स मैजिक। अब ए से अडोर व्हाट यू डू। आप जो भी करते हो उसे पूरे दिल से और डेडिकेशन के साथ कीजिए। मिस्टर वॉरेन बफेट जो कि एक इन्वेस्टर हैं, उनके मुताबिक ऐसा काम करो जो आपको पसंद है, ताकि वो काम आप एंजॉय कर सको। तो आपका पूरा पैशन और डेडिकेशन उस काम पे लगा दीजिए जो आप करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं करोगे तो वही चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खुद को ऐसे मुकाम पे लेके रख दीजिए कि बाकी सब लोग पूरे भरोसे के साथ आपके साथ खड़े रह सकें। हमेशा याद रखिए, लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। सो हमेशा ट्रस्ट बनाए रखिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आप सबसे आगे होंगे। आर से रिमेंबर यू आर द ब्रांड। ध्यान रखो कि आप खुद अपनी कंपनी के ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो। सो थोड़ा सा टाइम निकालकर उन सब लोगों को अप्रिशिएट कीजिए जिन सब ने आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प की है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स। वो कोई भी हो, आप उन्हें ये दिखाइए कि आप उनके नज़रिए से चीज़ों को समझ रहे हैं और उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को डिफाइन करें और लोगों को 2 से 5 वर्ड में बताएं कि आप क्या हैं। एग्जाम्पल, फॉर अमूल इट्स टेस्ट ऑफ इंडिया, विद एमआरएफ इट्स टायर विद मसल, विद एलआईसी इट्स ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। मिस्टर डेमन खुद को पीपल शार्क कह के डिफाइन करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू आर अबाउट, तो खुद को डिफाइन कीजिए। कैसे कीप स्विमिंग। आपको हमेशा काम करने की भूख रहनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बहुत से लोगों को बिजनेस में अपना फर्स्ट ब्रेक बहुत जल्दी मिल जाता है, बट काम के प्रति कुछ खास पैशन ना होने के कारण
वो उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। सो हमेशा अपने काम को करते रहिए, क्योंकि क्या पता आपका टारगेट आपसे कुछ ही कदम की दूरी पर हो। अगर आप फेल होते हो तो कोई गम नहीं, क्योंकि फेलियर से आप और बेहतर बनते चले जाते हो। आपको सिर्फ फिर से खड़ा होना है और नए एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना है। लास्टली, इन 5 शार्प पॉइंट्स को अपने काम में इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बिजनेस में सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गुड बाय एंड टेक केयर।